हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू एजुकेशन ट्यूब में। और मैं हूं नेहा शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई है और वर्णमाला वर्णों का समूह अर्थात हिंदी भाषा के एक अक्षर को वर्ण कहते हैं और इन अक्षरों के समूह को वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से मूल वर्ण 44, इनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। और यदि हम कहें कुल वर्ण के बारे में तो कुल वर्ण 52 होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। मूल वर्ण में अ और अ को नहीं गिना जाता। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले स्वर्ण वर्ण और फिर बाद में व्यंजन वर्ण आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। स्वर्ण वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। मतलब स्वर वर्ण को पढ़ने के लिए अर्थात उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती और ये वर्ण व्यंजन वर्ण के सहायक होते हैं, जैसे अ, ई, उ यह प्राकृतिक स्वर भी कहलाते हैं। जैसा कि हमने जाना था, स्वर वर्णों में मूल वर्ण 11 होती हैं, जिनमें अंग और अ को नहीं गिना जाता। अंग और अ अयोगवा होते हैं। यदि इन्हें शामिल कर दिया जाए तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। अर्थात स्वर वर्ण की मूल वर्ण 11 और कुल वर्ण 13 होती है। स्वर वर्णों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब आइए जानते हैं इन तीनों के विषय में। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती, जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर जिन स्वर के उच्चारण में दुगना समय लगता है, जैसे कि अ, लेकिन यदि हम दीर्घ स्वर की बात करें तो आ, इसमें अधिक समय लग रहा है, इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में 2 ह्रस्व मात्राएं शामिल होती हैं, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जैसे अ मिलके बनता है आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ। ए, ऐ, ओ तथा ओ को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे अ, ई, अ और ई मिलके ए बनता है। अ और ए, ऐ। अ और ओ मिलके ओ और अ और ओ मिलके औ। जैसा कि हमने पढ़ा, ह्रस्व स्वर में कम स्वर की आवश्यकता होती है। दीर्घ स्वरों में ह्रस्व स्वर के दुगना समय लगता है। उसी प्रकार प्लुत स्वर, इसमें दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। प्लुत स्वर का अपना कोई चिन्ह नहीं है, इसके लिए हम 3 अंक के प्रयोग भी 3 अंक का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, राम। अब बात करते हैं अयोगवा की। अयोगवा मतलब जो किसी के साथ योग ना करे, जैसे अयोगवा। अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़ना और वाह का मतलब साथ चलना या फिर प्रवाहित होना। मतलब जो किसी से ना जुड़ पाए, किसी के साथ ना चले, उसे हम अयोगवा कहते हैं। अयोगवा 2 होती हैं, अंग और अ। अंग को हम अनुस्वार भी कहते हैं, जिसको बोलने में हमें नासिक अर्थात नाक से बोलना पड़े, नाक से सांस लेते हैं, उसे हम अनुस्वार या फिर नासिक्य कहते हैं। और अंग विसर्ग कहलाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।